सेकंड जो सेगमेंट है वो महिलाओं से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। उसमें भी दो प्रोडक्ट का एक शानदार कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। उसमें हम लोग बात करेंगे दोनों तरीके की। इसमें पहला जो प्रोडक्ट है वो वुमेन केयर है। लाइफ ड्रॉप के बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। जो वुमेन केयर है, बेसिकली हम सब लोगों ने देखा है कि एक सर्टेन एज के बाद में लेडीज की जो सेक्सुअल डिजायर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जैसे शादी हो गई, 5-7 साल 10 साल हो गए, या उनके एक दो बच्चे हो गए, तो उनके बाद में क्या होता है कि लेडीज की जो सेक्सुअल डिजायर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। हार्मोनल एक्टिविटी तो अप डाउन होती ही है, लेकिन एक जनरल जो वेजनल जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक दो बच्चे होने के बाद में जो वेजनल जो एरिया है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब जैसे जो वेजनल कैनाल है वो अपनी भाषा में अगर बात करते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब उसके लिए अगर हम लोग मेडिकल साइंस में अगर कोई सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं उसके वापस कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मेडिकल साइंस में या तो वेजनल सर्जरी एक ऑप्शन है। अगर उसकी बात करते हैं वापस कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वेजनल सर्जरी में या पुराने जमाने में कुछ ऐसे नुस्खे जो कुछ वैद्य वगैरह प्लान करते थे वो अभी आज की तारीख में इतने फिजिबल नहीं। तो दूसरा ऑप्शन जो वेजनल सर्जरी बचता है, और वेजनल सर्जरी के बारे में इंडिया में तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस है भी नहीं अभी आज की तारीख में। और मेडिकल साइंस भी ये बोलती है कि जो वेजनल सर्जरी है वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 साल ही लास्ट करती है अगर आप वेजनल सर्जरी भी करवाते हैं तो। क्योंकि एक सर्टेन एज, जैसे मैंने बोला कि जो वेजनल जो कैनाल है वो जब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो इंटरकोर्स के टाइम पे वो सेटिस्फेक्शन वीमेन को नहीं मिलता जो लाइफ के शुरुआती दिनों में मिलता था। उसका जो मैंने बताया सॉल्यूशन, उसकी तरफ अभी आज की तारीख में इंडिया में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है तो कोई लोग जाते भी नहीं है। उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो वुमेन केयर के रूप में अभी हम लोग लेके आए। इट्स एन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लेडीज ये प्रोडक्ट है। जब भी आप इंटरकोर्स के लिए जाएं उससे बिफोर 10 मिनट्स 2 to 5 ड्रॉप जो है, 5 to 6 ड्रॉप आप ले सकते हैं। 5 से 6 ड्रॉप जो है वो वेजिनल कैनाल के अंदर आप अप्लाई कर लें और 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप छोड़ दें, देन गो फॉर इंटरकोर्स। यू विल फील द वर्जिन इफेक्ट। मतलब एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट लेडीज को इस प्रोडक्ट से मिल सकता है। साथ साथ में हम इसके मेडिसिनल बेनिफिट की बात करते हैं, क्योंकि वेजिनल जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आज की तारीख में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, या कोई बहुत ज्यादा लोग बात भी नहीं करते इस सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे लेडीज में बहुत सारा प्रॉब्लम रहती है, जैसे गाय बगाए लेडीज को वेजनल इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि इंडिया में क्या है, जैसे 70% जो औरतें हैं वो गाँवों में रहती हैं। हमारी पॉपुलेशन गाँवों में है, तो गाँवों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। कहीं भी बैठ के लेडीज टॉयलेट कर लेती है, या जो टॉयलेट सीट है वहां पे भी साफ सफाई वगैरह इतनी प्रॉपर नहीं होती है, हाइजीन प्रॉपर नहीं है। तो वहां पे क्या है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑब्जर्व कर जाते हैं वेजिनल ट्रैक्ट के अंदर, तो वहां धीरे धीरे वो बैक्टीरिया पनपता है। 2-4 दिन के अंदर वहां पे एक वो माइनर इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो किसी भी लेडीज को अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, कोई माइनर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वेजिनल इन्फेक्शन हो गया है, अगर आपके पास में वुमेन केयर है, उसकी 1 2 3 4 एप्लीकेशन कर ली, 2 या 3 दिन के अंदर वो 100% क्योर हो जाता है। 100% क्योर हो जाता है। किसी भी तरीके का माइनर इन्फेक्शन अगर वेजनल इन्फेक्शन है तो वो 100% 2 to 3 डेज के अंदर क्लियर हो जाता है, अगर आपके पास में घर में वीमेन केयर पड़ा है तो। अगर घर में 3-4 लेडीज है मान लो, तो एट ए टाइम 1 या 2 लेडीज को इस तरह की प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो लेडीज ज्यादा डिस्कस नहीं करती, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में एक बड़ी जो सीवियर प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग आते हैं, जो कि जिसको अपन लिकोरिया बोलते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज। इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। ओवर 80-90% लेडीज को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, ये एक अलग इश्यू है। लेकिन लिकोरिया की प्रॉब्लम है सबको है। अब कोई लेडीज 1 साल से प्रॉब्लम में है, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से। बहुत सारी लेडीज 10-10 15-15 20-20 सालों से लिकोरिया से जूझ रही है, ट्रीटमेंट लेती है,
फिर 6 महीने ठीक हो गया, फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर 1 साल ठीक हो गया, फिर 1-2 महीने 3 महीने लगातार उसने दवाइयाँ खाई, फिर ठीक हो गया। ऐसे लॉन्ग टर्म तक ये लिकोरिया चलता रहता है। रियल लाइफ वुमेन केयर के जो रिजल्ट्स हम लोगों ने लिकोरिया पे लिए हैं और आप लोगों ने भी लिए होंगे, किसी को भी कितना सीवियर लिकोरिया हो, सीवियर का मतलब मैं ये बात करता हूँ कि महीने में 1-2 बार 3 बार डिस्चार्ज होता है तो हम बोलते हैं कि भैया डॉक्टर को जाके ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कराओ। अगर किसी लेडी को इतना सीवियर लिकोरिया है कि दिन में 3 बार डिस्चार्ज हो रहा है और उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है और साथ में अगर वुमेन केयर यूज करना स्टार्ट कर दे, कोई लोकल एप्लीकेशन ही है, अगर वुमेन केयर यूज करना स्टार्ट कर दे तो वो लिकोरिया का जो रिजल्ट्स हैं विद इन 24 आवर्स उसको ऐसा लगेगा कि मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया है। विद इन 15 डेज उसको ऐसा लगेगा जो लिकोरिया 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल से मैं जूझ रही थी वो 40-50% ठीक हो चुका है और 1 डेढ़ बोतल की एप्लीकेशन के बाद में, 1 डेढ़ महीने की एप्लीकेशन के बाद में लिकोरिया विल बी क्योर्ड 100%। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे को रिसर्च में मिले हैं। साथ में अगर हम लोग इसके साथ में इस प्रॉब्लम के साथ में अगर हम लोग वो जो हमारा नेज़ल ड्रॉप, लाइफ ड्रॉप है, उसका भी रेगुलर एप्लीकेशन करवाते हैं इस लिकोरिया की प्रॉब्लम के अंदर, तो हमें बहुत बड़ा रिजल्ट बहुत ही कम समय में देखने को मिल सकता है। अब लाइफ ड्रॉप के बारे में मैं बाद में आ रहा हूँ, लेकिन लिकोरिया का जो चला था उसके लिए मैंने आपको साथ-साथ में उसका भी मैंने बता दिया। उसके साथ में अगर रियल लाइफ वुमेन केयर की अगर हम लोग बात करते हैं कि ये यूट्रस प्रोलैप्स के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। यूट्रस प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन एज की लेडीज को जैसे 40-45 की लेडीज के अंदर अमूमन ये प्रॉब्लम पाई जाती है। हमारे घर में भी हुआ होगा, आस-पास भी हमने सुना होगा कि किसी लेडीज को बच्चेदानी का ऑपरेशन करके बच्चेदानी बाहर निकालनी पड़ती है। ये अमूमन घरों के अंदर देखा गया और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। साथ-साथ में यूट्रस बाहर निकालने के बाद में बहुत सारी ऐसी हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं, जिसके कारण लेडीज को सफ़र होना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो चुकी है, यूट्रस का जो मुँह है वो वेजाइनल कैनाल में आ चुका है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन उसको होता है, डॉक्टर बोला कि भैया अब यूट्रस को बाहर निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है, तो उनको वुमेन केयर का एप्लीकेशन ज़रूर करवाना चाहिए। 100% हमने ऐसा कितने ही केसों के अंदर देखा है कि उस लेडी को फ्यूचर में कभी भी यूट्रस को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों एक्चुअली ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए एक सर्टेन एज के बाद में जब 45-50 साल की जब लेडीज़ होती है, तो उनका जो वेजाइनल स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यूट्रस का मुँह जो है, वो वेजाइनल कैनाल में आ जाता है। और फ्रैक्शन ऑफ इंचेस भी अगर वेजाइनल कैनाल में आया, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन करता है। अब डॉक्टर के पास में क्या चारा होता है? या तो वो यूट्रस को रिमूव करे या वेजाइनल सर्जरी करे, ताकि वो जो वेजाइनल कैनाल जो है वो वापस कॉन्स्ट्रिक्ट होके और यूट्रस वापस ऊपर चला जाए। लेकिन सेम वे में कि वेजाइनल सर्जरी जैसे मैंने आपको बताया कि वो साल, डेढ़ साल ही लास्ट होती है, उसके बाद वापस वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वैसा का वैसा हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रही, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि यूट्रस को ही रिमूव कर लेते हैं, ताकि लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम ना रहे। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वुमेन केयर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए, यूज़ करवाए जा सकते हैं। उसके साथ-साथ में अगर कोई लेडी जो है वुमेन केयर को जो वेजाइनल सरफेस है, होल वेजाइनल एज़ ए थेरेपिकल यूज़ के लिए भी अगर रेगुलर उसको यूज़ करती है, तो ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, उनसे उनको रेगुलर बेसिस में बचाया जा सकता है। प्लस अगर वो जो वेजाइनल कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूँ, एज़ ए थेरेपी अगर यूज़ किया जाए, तो जो वेजाइनल कंस्ट्रक्शन है, वो अगले साल, डेढ़ साल के लिए लास्ट हो सकता है। साथ-साथ में अगर कोई लेडीज़ को सर्टेन एज के बाद में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जिसमें जो मोनोपॉज़ल कंडीशन होती है या उससे पहले जब उनको डिस्चार्ज होता है, जो मंथली अपने जो साइकिल होता है, उसमें कभी एक्स्ट्रा डिस्चार्ज हो जाता है, कभी बहुत टाइम तक 2-2 महीना, 3-3 महीना लेडीज़ को डिस्चार्ज भी नहीं होता है, उसकी भी प्रॉब्लम रहती है लेडीज़ को या साइकिल अनइवन हो जाता है, 5 दिन पहले, 5 दिन बाद में। तो उसमें इन दोनों प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा योगदान है। उसको वुमेन केयर के साथ-साथ में अगर लाइफ ड्रॉप का एप्लीकेशन करवाया जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल सकता है। जो उनका साइकिल है वो वापस प्रॉपर हो जाता है। साथ-साथ में जो हार्मोनल एक्टिविटी जो इम्बैलेंस हुई है, वो धीरे-धीरे वापस बैलेंस में आ जाती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर लेडीज़ को इस तरह की प्रॉब्लम्स में करवाया जाए,
तो वो बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है रिलाइफ वुमेन केयर, जो लेडीज़ की वेजिनल जो प्रॉब्लम है उससे रिलेट करता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि जिस घर में लेडी है, अब लेडी तो हर घर में है, जिस घर में लेडी है, उस घर में ये प्रोडक्ट कंपल्सरी होना चाहिए, कंपल्सरी होना ही चाहिए और उसके बारे में जो लेडीज़ हैं वो अवेयर होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट घर में हमारे लिए पड़ा है। देखिए चेहरे की साफ-सफाई और उसके लिए तो साल के 10-20 हज़ार रुपए लेडीज़ खर्च कर देती है। लेकिन जो वेजिनल प्रॉब्लम्स हैं या उस तरह का कोई हिसाब-किताब है उसके लिए लेडीज़ को का ध्यान भी नहीं जाता है। वो भी हमारे बॉडी का एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत एसेंशियल थिंग है, उसका भी हमें प्रॉपर वे में हिसाब-किताब रखना होता है, ताकि हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक लेडीज़ के अंदर चलती है, उससे हम लोग बच सकते हैं।